नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अननोन फैक्ट्स में। तो आ गए हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि भगवान के हाथों जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। किंतु शिशुपाल के वध का रहस्य बहुत पहले की एक घटना से जुड़ा। इसका वर्णन विष्णु पुराण एवं महाभारत में दिया गया है। आइए इसका इतिहास जानते हैं। संक्षेप में कथा ये है कि जय और विजय नामक भगवान विष्णु के दो पार्षद थे जो निरंतर वैकुंठ के द्वार की रक्षा करते थे। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन एवं सनय कुमार, जिन्हें आम भाषा में सनय कुमार कहते हैं, भगवान विष्णु से मिलने आए। ब्रह्मपुत्र होने के कारण उनका कहीं भी आना जाना आबाद तो था ही, वे चारों स्वयं भी महान तपस्वी माने गए हैं। उनके प्रताप को ना जानते हुए जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। जब बार बार कहने पर भी दोनों नहीं माने तो संत कुमारों ने क्रोधित हो उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब स्वयं भगवान विष्णु द्वार पर आए और संत कुमारों का स्वागत किया। जय और विजय ने बार बार संत कुमारों से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु से भी श्राप को समाप्त करने का अनुरोध किया। तब संत कुमारों ने कहा कि उनका श्राप निष्फल तो नहीं हो सकता, किंतु भगवान विष्णु यदि चाहे तो उन्हें मुक्त कर सकते हैं। तब नारायण ने कहा कि उनके श्राप को समाप्त कर देना उचित नहीं होगा, किंतु मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम दोनों अंततः पुनः मेरे पास ही लौट आओगे। ये सुनकर जय और विजय ने पूछा कि इसमें कितना समय लगेगा। तो नारायण ने कहा कि इसके दो मार्ग हैं। एक तो तुम लोग हर जन्म में मेरे भक्त बनो और श्रद्धा पूर्वक मेरी तपस्या कर 7 जन्मों के पश्चात पुनः वैकुंठ लौटाओ। दूसरे तुम लोग मुझसे घोर शत्रुता रखो और स्वयं मेरे ही हाथों मृत्यु को प्राप्त हो। ऐसा करने पर तुम्हें मेरे पास पहुंचने में केवल 3 जन्म लगेंगे। तब संत कुमारों ने नारायण से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि भक्त कदाचित अपने प्रभु का चिंतन करना बंद भी कर सकता है, किंतु घोर शत्रु अनजाने में शत्रुभाव से ही सही, किंतु सदैव उनका स्मरण करता रहता है। इसीलिए वो मृत्युलोक से शीघ्र मुक्त होकर उन्हें प्राप्त करता है। उस पर से स्वयं मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होने पर उन्हें श्राप मुक्त होने के लिए केवल 3 जन्म लगेंगे। जय विजय भगवान विष्णु से पुनः मिलने के लिए 7 जन्मों की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने ये निश्चय किया कि वे 3 जन्मों तक वे श्रीहरि के घोर शत्रु के रूप में जन्मेंगे और शीघ्र उनकी सेवा करेंगे। तब संत कुमारों के श्राप के कारण जय विजय ने 3 बार जन्म लिया और भगवान विष्णु के अवतारों द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। पहले जन्म में वे सतयुग में कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्मे और क्रमशः श्रीहरि के तीसरे अवतार भगवान वराह एवं चौथे अवतार भगवान नरसिंह के हाथों मरकर पहला जन्म सफल किया। दूसरे जन्म में वे त्रेता में विश्रवा पुत्र रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और नारायण के 7वें अवतार श्रीराम के हाथों मरकर अपना दूसरा जन्म सफल किया। तीसरे और अंतिम जन्म में द्वापर में वे दंभोष के पुत्र शिशुपाल और कुरुष के राजा दंतवक्र के रूप में जन्मे और श्रीहरि के 9वें अवतार भगवान कृष्ण द्वारा मृत्यु को प्राप्त कर अंततः पुनः वैकुंठ को गए।